ने तो 100 दिन पूरा कर लिया है, 105-10 दिन हो गया और इस आंदोलन के दौर में शहादत देने वाले, मरने वाले किसान नेता, किसान कार्यकर्ता, किसानों की संख्या अब 200 से ऊपर हो गई है। तो किसान आंदोलन का जो संदेश है अब पूरे देश में पहुंच गया है और ये आवाज़ हमने देखा कि जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, असम में, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी में, उन चुनावों में भी आवाज़ गूंज रही है। किसान नेताओं का जत्था पूरे देश का दौरा कर रहा है और जनता से ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं, क्योंकि ये वोट ले करके भाजपा ने किसानों पर चोट किया, देश के ऊपर चोट किया और इसीलिए ज़रूरी है कि इस समय भाजपा को अब वोट ना मिले, वोट का उसको हक नहीं है। किसानों के साथ साथ इस समय ज़बरदस्त मज़दूरों का भी आंदोलन जारी है निजीकरण के खिलाफ और 15 तारीख को पूरे देश में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने निजीकरण विरोधी दिवस का ऐलान किया है। बैंक और बीमा में 2 दिन की हड़ताल है। तो हम पूरे इस मजदूर आंदोलन का साथ दे रहे हैं। हम गठबंधन के साथ हैं। वहाँ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, अन्य और पार्टियां एक गठबंधन बना है। उस गठबंधन के तहत सोनीतपुर जिले के बेहाली से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चाय बागान के नेता कॉमरेड विवेक दास वहाँ उम्मीदवार हैं और इसके अलावा कार्बी आंगलॉन्ग जो पहाड़ी ज़िला है उस ज़िले में भी 4 सीटों से हमारे उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। ये चुनाव का दौर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पूरे देश में जो किसानों का मुद्दा है और जिस तरह से ये सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, लेकिन लगातार वो देश को बेच रहे हैं। स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं, नेशनल एसेट्स हैं, रेलवे, बैंक से लेकर के बंदरगाह, पोर्ट, हर चीज़ को बेच दे रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस के पास भी जो ज़मीन थी उस ज़मीन को भी लगातार वो बेच रहे हैं और उस ज़मीन को बेच करके भी जो पैसा है उसका एक ही हिस्सा सिर्फ डिफेंस के काम में आएगा, पता नहीं बाकी पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये देश बेचने का जो कार्यक्रम ले रखा है मोदी सरकार ने, इस पर ज़बरदस्त अभी तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो चुनाव है हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश, बिहार में काफ़ी हद तक ही जनादेश हमें मिला था, हालांकि सरकार फिर भी बच गई, लेकिन सरकार बच जाने दे रहे हैं और हमें लगता है कि ये दौर ऐसा है कि जहाँ किसान का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन और हम नौजवानों से भी अपील करेंगे, जो रोज़गार के लिए नौजवानों का आंदोलन है वो भी निजीकरण के चलते रोज़गार का ज़्यादा संकट खड़ा हुआ है। तो रोज़गार अगर पाना है देश में तो निजीकरण पर रोक लगानी होगी। तो निजीकरण के खिलाफ नौजवान भी आगे आए और इसलिए ये जो दौर है इस समय किसान, मजदूर और नौजवानों का एक साझा आंदोलन खड़ा हो। तो 18 तारीख किसान सभा और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में मार्च है। 23 तारीख पूरे देश में भगत सिंह के शहीद दिवस के मौके पर नौजवानों के कार्यक्रम है। 26 तारीख किसान संगठनों ने और ट्रेड यूनियनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया। तो उस भारत बंद को भी हमारा पूरा समर्थन रहेगा। जहाँ तक अभी विधानसभा चुनाव का सवाल है तो हम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु और पौंडीचेरी में उम्मीदवार उतार रहे हैं। बंगाल में 12, तमिलनाडु में भी 12, असम में 5 और पौंडीचेरी में 1। केरल में हमारे कोई उम्मीदवार नहीं होंगे और केरल में जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार है उस मोर्चे को हमारा समर्थन है। आज पूरे बिहार में फिर से अपराध तेजी पर है, बढ़ रहा है लगातार और लग रहा है कि शराब माफिया की सरकार चल रही है। हर रोज़ आप देखेंगे कि जहरीली शराब के मामले में यहाँ वहाँ मौत की खबरें आएंगी
इसमें गरीबों को सज़ा सुनाई जाएगी, उनके खिलाफ फांसी की सज़ा होगी, लेकिन शराब माफिया पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे और विधायक भी चुने गए, अभी मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के औराई से, चुनाव के क्रम में उनके घर पे छापा पड़ा, उनके भाई, उनके लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सीधा सांठगांठ सरकार और सत्ता में बैठे हुए शासक दलों के साथ शराब माफिया का ज़बरदस्त सांठगांठ चल रहा है और इसका परिणाम आप देख रहे हैं पूरे बिहार में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिहार में हम देख रहे हैं कि अच्छी बात है, विधानसभा के अंदर ज़बरदस्त आवाज़ उठ रही है, बहसें हो रही है, सरकार भागने की कोशिश कर रही है, सरकार के मंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को भागने नहीं दिया जाएगा। और विधानसभा के बाहर लगातार आंदोलन जारी है। नौजवान, मिड डे मील की हमारी बहनें, किसान, मजदूर, हर तबके के लोग वो अपनी आवाज़